पिछली क्लास में हमने हरियाणा के प्राचीन इतिहास से संबंधित महाभारत वाला जो टॉपिक था उसको पढ़ा था। और उस महाभारत वाले टॉपिक से हमने ये देखा था कि हरियाणा में जो महाभारत काल का जो समय था वह नौ महाभारत का युद्ध कब लड़ा गया था। 900 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध लड़ा गया था और ये युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। तथा इस युद्ध के अंदर कौरव और पांडवों की तरफ से जो युद्ध हुआ था उनकी हमने उनकी राजधानियों को पढ़ा था। हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ उनकी राजधानी थी। कौरव पांडव की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, कौरव की राजधानी हस्तिनापुर थी। और द्रोणाचार्य के वाले टॉपिक को हमने पढ़ा था। फिर श्री कृष्ण जी के बारे में हमने पढ़ा था। तो पिछली क्लास में हमने महाभारत के संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वे सारा हमने पढ़ लिया था। यदि आपको हमारी महाभारत वाले टॉपिक को आपको पढ़ना है तो हमारी जो पिछली क्लास थी, क्लास 5 क्लास थी, उसमें हमने उसको कंप्लीट करवा दिया था। और तथा ये टॉपिक महाभारत वाले टॉपिक आपको एग्जाम को में क्वेश्चनों को हल करने में आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। इसलिए आप हमारा चैनल हरियाणा इलेक्ट्रिकल क्लासेस पर आप हरियाणा महाभारत काल के टॉपिक को हमारी क्लास पर हमारे चैनल पर ले सकते हो। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है हरियाणा के प्राचीन इतिहास का वह है बौद्ध धर्म और जैन धर्मों से हरियाणा के बारे में हमें क्या क्या जानकारियां ये मिलती है। बौद्ध धर्म की जो शुरुआत होती है महाभारत के जो उत्तर वैदिक काल का जो बाद वाले वैदिक काल था वह 600 ईसा पूर्व तक चला था। इसके बाद धीरे धीरे आर्यों के स्थान पर यहाँ पर और धर्मों की शुरुआत हो जाती है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म हरियाणा में इनका प्रचार और प्रसार बहुत तेजी से हुआ था। एक अशोक जब सम्राट बने थे, अशोक शासक बने थे, मगध के शासक अशोक बने थे। 300 अशोक शासक 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक जब शासक बने थे तो अशोक ने यहाँ पर हरियाणा और इसके आसपास के एरिया में आकर यहाँ बहुत सारे स्तूप और यहाँ पर बहुत सारे स्तूपों का निर्माण कराया था। बहुत सारे शिलालेख और अभिलेख यहाँ पर बनवाए थे। इसके बाद धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर उनके समय में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हरियाणा और इसके आसपास के जो क्षेत्र से जैसे दिल्ली का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से हुआ था। इसी कंटेस्ट को हम देखते हुए हम ये देखेंगे कि उस समय मौर्यों के जो शासनकाल था उस समय तथा उसके बाद में बौद्ध धर्म का यहाँ पर हरियाणा में किस प्रकार से प्रचार प्रसार हुआ था और बौद्ध धर्म से संबंधित हरियाणा में कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से स्तूप, अभिलेख हमें हरियाणा से प्राप्त हुए हैं। तो हम सबसे पहले हम बौद्ध धर्म को देखते हैं। तो हमें हरियाणा के बारे में जो जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म से, सबसे पहले वे जो बौद्ध किताबें हैं, उनकी धार्मिक किताबें हैं बौद्ध धर्म की, उनसे देखते हैं कि हमें हरियाणा की कौन कौन सी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो बौद्ध साहित्य, पहला जो बौद्ध साहित्य है वह दिव्यावदान जो बौद्ध साहित्य है, इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय हरियाणा में अग्रोहा और जो रोहतक थे ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध स्तूप यहाँ पर बनवाए गए थे और सम्राट अशोक ने यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहारों को बनवाया था और यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे। अग्रोहा, रोहतक, इनमें बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर जो बनवाए गए बौद्ध विहार थे उनमें रहा करते थे और यहाँ पर ये अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो जो दिव्यावदान बौद्ध साहित्य है, इससे हमें जानकारी मिली है कि अग्रोहा और जो रोहतक थे ये बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख धार्मिक केंद्र थे। यहाँ पर बौद्ध धर्म के जो प्रमुख इनके धर्म गुरु हुआ करते थे बौद्ध धर्म के, तथा जो सम्राट अशोक यहाँ पर आए थे। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ पर प्रवचन दिए थे। अग्रोहा, रोहतक, कलानौर, शुद्ध, यहाँ पर बहुत सारी जगह महात्मा बुद्ध ने भी यहाँ पर अपने प्रवचन दिए थे। तो यहाँ पर उन्होंने अपने प्रवचन दिए। बहुत सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहा करते थे अग्रोहा और हिसार में। यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर बौद्ध शिलालेखों का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, अभिलेखों का निर्माण करवाया था, बहुत सारे उन्होंने स्तूप बनवाए थे। इस वजह से अग्रोहा और रोहतक थे वे उस समय के जो सबसे प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र थे। ये जानकारी हमें दिव्यावदान से पता चलती है। इसके बाद हमें
उस समय जब बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा था, उस समय हरियाणा के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ पर गांव का शासन, गांव शहर और इनका जो शासन था वो किस प्रकार से चलता था, और जो शासक हुआ करते थे, हरियाणा कितनी प्रशासनिक इकाइयों में उस समय बटा हुआ था, कौन कौन से राजवंशों का यहाँ पर शासन था, कौन कौन से राजाओं का यहाँ पर शासन था, हरियाणा की जो राजनीतिक जीवन था या पॉलिटिकल जो लाइफ थी यहाँ के लोगों की, वे उसकी जो जानकारी मिलती है हमें, हरियाणा के राजनीतिक जीवन की जानकारी, यह हमें मध्यम निकाय से प्राप्त होती है। तो हमने दो देखे, एक दिव्यावदान, एक मध्यम निकाय। दिव्यावदान से हमें पता चलता है कि हरियाणा में अग्रोहा और जो रोहतक थे, ये बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र थे। यहाँ पर महात्मा महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन दिए थे, तथा सम्राट अशोक ने यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार और बहुत सारे अभिलेखों को बनवाया था और स्तूपों को बनवाया था। इसके बाद हरियाणा के राजनीतिक जीवन के बारे में हमें मध्यम निकाय से पता चलता है। और कुरुक्षेत्र का उल्लेख जो किया गया है, ये जातक ग्रंथ के अंदर किया गया है। यह भी एक प्रमुख बौद्ध साहित्य है, जातक ग्रंथ। जातक ग्रंथ में उस समय का जो कुरुक्षेत्र था, कुरुक्षेत्र का उल्लेख उसमें किया गया है जातक ग्रंथ के अंदर। तो हमें इसको भी याद रखना है कि बौद्ध कौन सा बौद्ध साहित्य है जिसमें कुरुक्षेत्र को उल्लेख किया गया है। जातक ग्रंथ जो है उसके अंदर कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा जो चुलवग जो इनका साहित्य है, बौद्ध धर्म साहित्य चुलवग, इससे हमें अग्रोहा के बारे में पता चलता है कि अग्रोहा बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। अग्रोहा हिसार के अंदर आता है और ये उस समय बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर बहुत सारे बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। हमें बहुत सारी महात्मा बुद्ध की यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई है, और यहाँ पर बौद्ध स्तूप और बौद्ध स्तूपों का निर्माण, बौद्ध विहारों का निर्माण सम्राट अशोक ने यहाँ पर करवाया था। तो चुलवग से हमें पता चलता है कि अग्रोहा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। दिव्यावदान से पता चलता है कि अग्रोहा और रोहतक ये बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। हरियाणा की राजनीतिक जीवन के बारे में किस बौद्ध साहित्य से पता चलता है? मध्यम निकाय से पता चलता है। और कुरुक्षेत्र का उल्लेख किस साहित्य के अंदर किया गया है? जातक ग्रंथ के अंदर कुरुक्षेत्र का उल्लेख किया गया। हमें इन चारों को याद रखना है कि अग्रोहा और रोहतक बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र थे। ये जानकारी हमें मिलती है दिव्यावदान से, बौद्ध साहित्य दिव्यावदान से। हरियाणा के राजनीतिक जीवन की जानकारी मध्यम निकाय से, कुरुक्षेत्र का उल्लेख जातक ग्रंथ में, और अग्रोहा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, ये जानकारी हमें चुलवग बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। इसके अलावा अब हम ये देखेंगे, ये तो हमने बौद्ध साहित्य पढ़ लिए, जैसे मध्यम निकाय पढ़ लिया है, मध्यम निकाय, दिव्यावदान, जातक ग्रंथ, चुलवग, ये बौद्ध साहित्य प्रमुख बौद्ध साहित्य थे जिनसे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है। यहाँ की पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी ये हमें मध्यम निकाय से पता चला है। रोहतक और अग्रोहा उस समय बौद्ध महात्मा बुद्ध के समय और तथा सम्राट अशोक के समय अग्रोहा और रोहतक की क्या स्थिति थी, यहाँ पर बौद्ध विहारों को निर्माण किस प्रकार से करवाया गया था, और बौद्ध भिक्षु यहाँ पर किस प्रकार से रहते थे और किस प्रकार से वे अपना धार्मिक एक्टिविटीज को करते थे। तो ये इनसे हमें जानकारी मिलती है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे हरियाणा में कुछ ऐसे स्थल हैं जहाँ पर बहुत सारे बौद्ध विहार प्राप्त हुए, बौद्ध भिक्षु यहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, बौद्ध विहार और अभिलेख हमें बौद्ध अभिलेख हमें प्राप्त हुए। जैसे थानेसर, यहाँ से बौद्ध धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। थानेसर से शुद्ध थानेसर कुरुक्षेत्र में आता है, शुद्ध यमुना नगर के अंदर आता है, इससे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। अग्रोहा हिसार के अंदर, कुणाल फतेहाबाद के अंदर आता है, और कलानौर रोहतक के अंदर आता है। इनसे भी हमें बहुत सारी बौद्ध धर्म की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सबसे पहले हम थानेसर के बारे में पढ़ेंगे। थानेसर जो कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये थानेसर, शुद्ध, इन स्थानों के बारे में जो हमें बौद्ध धर्म की हमें जानकारी मिली है, ये जानकारी हमें हैनसोंग की जो पुस्तक सीयूकी से हमें प्राप्त होती है। हैनसोंग और फाहयान, ये जब भारत की यात्रा पर, ये दोनों चीनी यात्री थे और ये भारत की यात्रा पर आते हैं, और यहाँ पर बहुत सारे जो बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को यहाँ से एकत्रित करके ले जाते हैं यहाँ से, और बहुत सारे बौद्ध साहित्यों को यहाँ से वे ले जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ जो हैनसोंग था, जो हर्षवर्धन के दरबार में आता है, हर्षवर्धन के दरबार में हैनसोंग आता है, और इनकी एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, सीयूकी नाम की इनकी पुस्तक है। उस पुस्तक से हमें बहुत सारे हरियाणा के थानेसर, शुद्ध, अग्रोहा, कुणाल, कलानौर, इन स्थानों की हमें जानकारी प्राप्त होती है कि
हरियाणा में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कैसे हुआ था। तो हैनसोंग के अनुसार महात्मा बुद्ध थानेसर में आए थे। यहाँ पर महात्मा बुद्ध ने अपना प्रवचन दिया था। ये हमें जो जानकारी मिली है कि महात्मा बुद्ध थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध आए थे और उन्होंने अपना प्रवचन थानेसर के अंदर दिया था। जब महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर प्रवचन दिया थानेसर के अंदर, उस समय यहाँ के राजा रठपाल हुआ करते थे। जो रठपाल राजा थे, ये महात्मा बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। तो ये जानकारी हमें हैनसोंग से प्राप्त होती है। हैनसोंग की जो भारत यात्रा थी, हैनसोंग की पुस्तक सी युकी से हमें प्राप्त हुई है कि महात्मा बुद्ध ने थानेसर में अपना प्रवचन दिया था और यहाँ का राजा रठपाल उसका शिष्य बन जाता है। ये जानकारी हमें हैनसोंग से प्राप्त होती है। तो इसके बाद हमें थानेसर के बारे में और क्या जानकारी मिलती है। इसके बाद यहाँ पर जब सम्राट अशोक का शासन था, सम्राट अशोक जो कि 269 से 232 ईसा पूर्व तक मगध के शासक बने थे, तो सम्राट अशोक ने यहाँ पर थानेसर में एक स्तूप का निर्माण करवाया था। 300 मीटर ऊंचा स्तूप बनवाया था उन्होंने। महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर 300 मीटर सम्राट अशोक ने थानेसर में 300 मीटर ऊंचा स्तूप बनवाया था और इस स्तूप के अंदर उन्होंने महात्मा बुद्ध की धातु की मूर्ति को रखवाया था। महात्मा बुद्ध की धातु की मूर्ति को उन्होंने रखवाया था। तो ये सारी जानकारी हमें हैनसोंग से जानकारी मिली है। और महात्मा बुद्ध के जो स्तूप था 300 मीटर ऊंचा स्तूप, उससे हमें जानकारी मिली है थानेसर के बारे में कि थानेसर में 300 मीटर ऊंचा स्तूप सम्राट अशोक ने बनवाया था और उस स्तूप के अंदर महात्मा बुद्ध की धातु से बनी प्रतिमा को रखा गया था। एक जानकारी हमें ये प्राप्त होती है। दूसरी जानकारी हमें हैनसोंग से मिलती है, हैनसोंग की सीयूकी से मिलती है कि महात्मा बुद्ध थानेसर में आए थे और यहाँ पर प्रवचन दिया तथा उनके प्रवचन को सुनकर यहाँ के शासक रठपाल उनके शिष्य बन जाते हैं। तो ये जानकारी हमें थानेसर के बारे में प्राप्त होती है। इसके बाद हमें शुद्ध जो यमुनानगर में पड़ता है, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। दूसरा नंबर पे आता है शुद्ध यहाँ पर हैनसोंग की किताब सीयूकी, उससे हमें जानकारी मिलती है कि शुद्ध जो स्थान है, यहाँ पर महात्मा बुद्ध आए थे और उन्होंने अपना प्रवचन दिया था। शुद्ध नामक स्थान पर महात्मा बुद्ध आए थे और उन्होंने अपना प्रवचन दिया था। महात्मा बुद्ध थानेसर गए थे, थानेसर जो कुरुक्षेत्र में पड़ता है। इसके बाद इस कुरुक्षेत्र से वे यमुनानगर गए। यमुनानगर में जो शुद्ध नामक स्थान है, वहां पर उन्होंने अपना प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। ये सारी जो जानकारी हमें मिली है, ये हैनसोंग की हैनसोंग के द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है सीयू की, उससे प्राप्त हुई है हमें। तथा यहाँ पर शुद्ध नामक स्थान पर यहाँ पर भी अशोक ने बौद्ध विहार बनवाए थे। अशोक ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार बनवाए थे। बौद्ध विहार इसका मतलब बौद्ध मठ कहते हैं इनको। बौद्ध मठ यहाँ पर बनवाए थे और इन बौद्ध मठों में या इनको कहें बौद्ध विहारों में 1000 बौद्ध भिक्षु रहते थे। 1000 बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे और वह अपने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे तथा यहाँ पर बौद्ध धर्म की वे दीक्षा लेते थे। इसके बाद सम्राट अशोक ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार बनवाए थे और इन 5 बौद्ध विहारों में 1000 लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु इनमें रहते थे तथा 12 बौद्ध स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। 5 बौद्ध विहार, इन 5 बौद्ध विहारों के चारों तरफ 12 स्तूपों का भी निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। ये जानकारी हमें शुद्ध से प्राप्त हुई है। तो अभी तक हमें थानेसर से प्राप्त जानकारी, थानेसर से हमें क्या कि बौद्ध धर्म की कौन कौन सी जानकारियां मिली हैं तथा शुद्ध से कौन कौन सी जानकारियां हमें मिली है। थानेसर से हमने एक तो हैनसोंग से हमें जानकारी मिली है कि थानेसर में महात्मा बुद्ध, सबसे पहले थानेसर में महात्मा बुद्ध आए थे, यहाँ पर बौद्ध धर्म का प्रवचन दिया था और रठपाल शासक उनके शिष्य बने थे। इसके बाद फिर सम्राट अशोक से जानकारी मिलती है कि सम्राट अशोक ने थानेसर में 300 मीटर ऊंचा एक स्तूप बनवाया था और उस स्तूप में महात्मा बुद्ध की धातु से बनी प्रतिमा उसमें रखवाई थी। दूसरा है शुद्ध से हमें हैनसोंग से जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध शुद्ध नामक स्थान पर भी महात्मा बुद्ध ने प्रवचन दिया था तथा सम्राट अशोक ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार बनवाए थे और इन 5 बौद्ध विहारों में लगभग 1000 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे और वे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे और बौद्ध धर्म की यहाँ पर दीक्षा लिया करते थे। तथा
इसके अलावा यहाँ पर 12 बौद्ध स्तूप भी बनवाए थे। इन 5 बौद्ध विहारों के चारों तरफ 12 स्तूप बनवाए थे सम्राट अशोक ने। यह हमें शुद्ध से जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो जानकारी मिलती है अग्रोहा से प्राप्त होती है। अग्रोहा से दिव्यावदान तथा चुलवग, इनसे हमें 2 जानकारी मिली। दिव्यावदान से हमें पता चला था कि अग्रोहा और रोहतक ये बौद्ध धर्म से प्रमुख धार्मिक केंद्र हुआ करते थे। अग्रोहा और रोहतक ये हमें जानकारी मिलती है दिव्यावदान। और चुलवक से हमें जानकारी मिलती है कि अग्रोहा बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। इस अग्रोहा हिसार के अंदर पड़ता है। अब हम अग्रोहा से देखते हैं कि इससे बौद्ध धर्म की क्या जानकारी मिली है। अग्रोहा बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख केंद्र था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है HSSC के द्वारा, CET का एग्जाम तथा इससे पहले जो एग्जाम हुए हैं हरियाणा के अंदर, चाहे वो क्लर्क के एग्जाम हो, चाहे पटवारी के एग्जाम हो, या किसी भी टाइप के एग्जाम हो, उनमें कई बौद्ध धर्म से जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक केंद्र कौन सा स्थल था। तो अग्रोहा सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल था बौद्ध धर्म का। क्योंकि ये जानकारी हमें किससे मिली है? दिव्यावदान और चुलवक से मिली है। तो अग्रोहा बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। दूसरा, अग्रोहा के अंदर सम्राट अशोक ने बहुत सारे यहाँ से स्तूप प्राप्त हुए हैं, और यहाँ से बौद्ध स्तूप और यहाँ पर बौद्ध विहार भी यहाँ से हमें मिले हैं। अग्रोहा से बौद्ध स्तूप भी मिले हैं, क्योंकि इन स्तूपों के अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए थे, और बौद्ध विहारों के अंदर बौद्ध भिक्षु इनमें रहा करते थे। तो अग्रोहा के अंदर बौद्ध स्तूप मिले हैं, बौद्ध विहार मिले हैं। इन बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहारों से हमें पता चलता है कि अग्रोहा के अंदर बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था, और ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। इसके बाद हम कुणाल फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। कुणाल से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है ये देखते हैं। कुणाल से हमें जानकारी मिली है कि कुणाल में सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक शिलालेख बनवाया था। शिलालेख पत्थर से बना होता है, और इसमें लेख लिखे होते हैं और बहुत सारी जानकारियां दी गई होती हैं। तो कुणाल से हमें जानकारी मिलती है कि कुणाल फतेहाबाद में पड़ता है। कुणाल फतेहाबाद के अंदर आता है। फतेहाबाद के अंदर ये आता है। कुणाल में सम्राट अशोक ने एक शिलालेख बनवाया था, और उस शिलालेख पर बहुत सारी बौद्ध धर्म की जानकारी दी गई थी, तथा उसी शिलालेख पर जो योद्ध काल था, युधिष्ठिर का जो योद्ध काल था, उस योद्ध काल के अभिलेखों का उल्लेख भी इसके अंदर किया गया है कुणाल से प्राप्त शिलालेख के अंदर। कुणाल में जो अशोक ने शिलालेख बनवाया था, उस शिलालेख में बौद्ध धर्म की जानकारी मिली है, तथा इसके अलावा उसमें योद्ध काल के जो अभिलेख थे उनकी जानकारी भी हमें इस शिलालेख से प्राप्त हुई है। तो कुणाल से हमें क्या जानकारी मिलती है? कुणाल से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ कुणाल में सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक शिलालेख बनवाया था, और तथा इस शिलालेख पर योद्ध काल के जो अभिलेख मिले थे उनकी जानकारी भी इसमें मिलती है कि कौन कौन सा अभिलेख मिले थे, कितने अभिलेख मिले थे, ये जानकारी भी इससे मिलती है। तो हम इसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो महात्मा बुद्ध सम्राट अशोक ने उसने बौद्ध विहार बनवाए थे, और बौद्ध विहारों का निर्माण, बौद्ध स्तूपों का निर्माण कई स्थानों पर करवाया था। जैसे कलानौर के अंदर करवाया था, कलानौर रोहतक के अंदर आता है। कलानौर, रोहतक, कुणाल, अग्रोहा तथा इन सभी स्थानों पर सम्राट अशोक ने बहुत सारे बौद्ध विहार बनवाए थे और बौद्ध स्तूपों को निर्माण करवाया था। अब हम थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं कि हमें बौद्ध धर्म से हरियाणा के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले 4 बौद्ध साहित्य हमने पढ़े थे। इन 4 बौद्ध साहित्यों से हमें हरियाणा की क्या क्या जानकारी मिलती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था दिव्यावदान से हमें जानकारी मिली थी अग्रोहा और हिसार बौद्ध धर्म के प्रमुख धार्मिक केंद्र थे। इसके बाद मध्यम निकाय पढ़ा था। मध्यम निकाय से हमें हरियाणा के जो राजनीतिक जीवन था उस समय, वे के महात्मा बुद्ध के समय तथा सम्राट अशोक के समय यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था हरियाणा का, उसके बारे में हमें जानकारी मध्यम निकाय से पता चलती है। इसके बाद हमें मध्यम निकाय के बाद जातक ग्रंथ से हमें कुरुक्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है। कुरुक्षेत्र को लेख जातक ग्रंथ के अंदर किया गया है। तथा चुलवक से हमें पता चलता है कि उस समय अग्रोहा बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख धार्मिक केंद्र था। फिर हमने कुछ स्थल पढ़े थे जिनसे हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिली थी। सबसे पहला स्थल हमने पढ़ा था थानेसर।
थानेसर के बारे में थानेसर के बारे में जो जानकारी मिली है हमें बौद्ध धर्म की, वे हमें हैनसोंग की जो पुस्तक सी यू की से प्राप्त हुई है। सी यू की किताब से हमें ये जानकारी मिली है कि महात्मा बुद्ध थानेसर में आए थे और उन्होंने महात्मा बुद्ध में थानेसर में आकर प्रवचन दिया था, तथा जो यहाँ के राजा रटपाल शासक था वह महात्मा बुद्ध का शिष्य बन जाता है। ये हमें हैनसोंग से जानकारी मिलती है। तथा सम्राट अशोक ने यहाँ पर 300 मीटर ऊंचा एक स्तूप बनवाया था और उस स्तूप में महात्मा बुद्ध की धातु से बनी प्रतिमा को रखा गया था। यह हमें थानेसर से जानकारी मिली है। इसके बाद हमने शुद्ध के बारे में पढ़ा था कि शुद्ध यमुनानगर में पड़ता है। इससे हमें क्या जानकारी मिलती है? हैनसोंग की पुस्तक सी यू से हमें यह जानकारी मिली है कि महात्मा बुद्ध शुद्ध जो जगह है यहाँ पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने अपना प्रवचन दिया था। तथा सम्राट अशोक ने यहाँ पर 5 बौद्ध विहार बनवाए थे और उन 5 बौद्ध विहारों के चारों तरफ 12 बौद्ध स्तूप बनवाए थे और इन बौद्ध स्तूपों के अंदर महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था। तथा यहाँ पर 3 संग्रहालयों का निर्माण भी करवाया गया था। 3 म्यूजियम हमें मिले हैं थानेसर के अंदर। 3 म्यूजियम मिले हैं और जो 5 बौद्ध विहार बनवाए थे शुद्ध में और इनमें 12 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। 1000 बौद्ध भिक्षु इन बौद्ध विहारों में रहते थे। इसके बाद हमें जानकारी अग्रोहा से मिली है। अग्रोहा बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र था और अग्रोहा में सम्राट अशोक ने बहुत सारे स्तूप बनवाए थे और बहुत सारे स्तूप और यहाँ पर बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया था अग्रोहा में। और अग्रोहा बौद्ध धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार अशोक ने बनवाए थे। कुणाल से हमें क्या जानकारी प्राप्त हुई है? कुणाल से हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर सम्राट अशोक ने यहाँ पर एक शिलालेख बनाया था और उस शिलालेख पर बौद्ध धर्म की जानकारी मिली है। तथा इसके अलावा यहाँ पर जो योद्ध गणराज्य था, योद्ध काल, उसके अभिलेखों की जानकारी भी इसमें मिली है। ये जानकारियां हमें बौद्ध धर्म से हरियाणा के बारे में हमें जानकारियां प्राप्त हुई है। इसके बाद जब बौद्ध धर्म के बाद हरियाणा के अंदर एक और धर्म का प्रचार प्रसार बहुत तेजी से होता है, वह था जैन धर्म। अब हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे कि जैन धर्म से हमें हरियाणा के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। बौद्ध धर्म में हरियाणा में जैसे ही बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म था उसकी समाप्ति जैसे ही होती है, उसका धीरे धीरे प्रभाव हरियाणा और भारत के अंदर उसका प्रभाव खत्म होता है। या उसके साथ साथ हरियाणा और देश भर में एक नए धर्म का और उदय हुआ था और वह धर्म था जैन धर्म। आज हम जैन धर्म के बारे में देखेंगे कि जैन धर्म से हमें हरियाणा के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं हरियाणा का इतिहास के बारे में। तो हरियाणा के इतिहास के बारे में हमने बौद्ध धर्म से बहुत सारी जानकारी मिले, थानेसर से बहुत सारी जानकारी मिले और अलग अलग अग्रोहा, थानेसर, इन स्थानों से हमें बौद्ध धर्म से हरियाणा के बारे में जानकारी मिले। वही हम जैन धर्म से कौन कौन से जैन साहित्य हैं जिनसे हमें हरियाणा की जानकारी मिलती है और कौन कौन से स्थल है जहां से हमें जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है और उनके जो तीर्थ करते महावीर स्वामी हैं, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ, इनकी मूर्तियां हमें कहाँ कहाँ से मिली हैं और ये कहाँ कहाँ पर महावीर स्वामी जी आए थे, तो इनको हम देखते हैं। जब जैन धर्म को पढ़ते हैं तो इसके 3 प्रमुख साहित्यों को हमें याद रखना है। एक परिशिष्ट पर्वण, एक भद्रबाहु चरित्र और एक कथा कोश। ये जैन धर्म के प्रमुख साहित्य थे। परिशिष्ट पर्वण, भद्रबाहु चरित्र और एक कथा कोश। इन 3 जैन साहित्यों से हमें मुख्य रूप से हरियाणा की विशेष जानकारी प्राप्त होती है। इन साहित्यों से हमें प्राप्त होता है कि हरियाणा में किस प्रकार से जैन धर्म का उद्गम हुआ था और सबसे पहले हरियाणा में जैन धर्म किस स्थान पर इसका प्रभाव सबसे ज्यादा था, जैसे अग्रोहा के अंदर या पिंजौर के अंदर, और कौन कौन से स्थानों पर महावीर स्वामी और अन्य जो जैन तीर्थकर वे आए थे, तथा किन स्थानों पर जैन ऋषि मुनि रहा करते थे, तथा कहाँ कहाँ से जैन मूर्तियां, जैन मंदिर हमें प्राप्त हुए। ये सारी जानकारियां हमें 3 जो जैन साहित्य है, परिशिष्ट पर्वण, भद्रबाहु चरित्र एवं कथा कोश, इनसे हमें जैन धर्म के बारे में और हरियाणा के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। तो तीनों नामों को हमें याद करना है, परिशिष्ट पर्वण, भद्रबाहु चरित्र और कथा कोश। इन 3 नामों को याद करना है। इन 3 जो साहित्य थे, जैन साहित्य थे, भद्रबाहु चरित्र, कथा कोश और परिशिष्ट पर्वण। परिशिष्ट पर्वण, भद्रबाहु चरित्र, कथा कोश, इन 3 जैन साहित्यों से, इनसे हमें हरियाणा के अंदर
पहली शताब्दी से और तीसरी शताब्दी के बीच का जो हरियाणा था, उस समय पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक जो हरियाणा था, उस समय की यहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, समाज कितने वर्गों में बटा हुआ था, किस प्रकार से ये रीति रिवाज मनाते थे, शादियां किस प्रकार से होती थी, यहाँ की सामाजिक स्थिति के बारे में पता चलता है। तथा यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी हरियाणा के लोगों की। ये यहाँ के लोग पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी के बीच में यहाँ के जो लोग थे वे कृषि पर आधारित थे या व्यवसाय करते थे। किस प्रकार से उनका लेन देन होता था, वस्तु विनिमय होता था या किसी रुपया या सिक्कों के माध्यम से उनके बीच में लेन देन होता था। तो हरियाणा की सामाजिक और आर्थिक और यहाँ की राजनीतिक जानकारी हमें, हरियाणा की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जानकारी पहली शताब्दी से तीसरी शताब्दी तक की, ये जानकारी हमें परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र और कथा कोश से हमें मिलती है। इसके अलावा हमें बहुत सारे, हरियाणा में बहुत सारी जगह हैं जहां से हमें जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है और जहां पर जैन तीर्थकर महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, शांतिनाथ और बहुत सारे जो जैन तीर्थकर हैं वे वहां पर गए थे। तो उन स्थानों को जब हम देखते हैं तो सबसे पहला जो सबसे प्रमुख स्थान आता है वह अग्रोहा आता है। अग्रोहा के अंदर, अग्रोहा ये भद्रबाहु के समय, जब भद्रबाहु के समय अग्रोहा जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। भद्रबाहु के समय अग्रोहा जैन धर्म का ये प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र थे, एक तो अग्रोहा प्रमुख केंद्र हुआ करता था, यहाँ जैन धर्म के जो ऋषि मुनि यहाँ रहा करते थे और यहाँ उनके जो तीर्थ करते, जैन धर्म के जो तीर्थ करते, जैसे महावीर स्वामी यहाँ पर आए थे, पार्श्वनाथ यहाँ पर आए थे, वे अपने प्रवचन दिया करते थे। तो ये यहाँ पर बहुत सारे मंदिर थे, जैन धर्म के बहुत सारे मंदिर और बहुत सारे उनकी जो गतिविधियां, धार्मिक गतिविधियां वे यहाँ पर करते थे। तो तथा यहीं से पूरे हरियाणा में अपने जैन धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। तो हरियाणा में दो प्रमुख केंद्र थे जैन धर्म के, एक अग्रोहा था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र और एक पिंजौर। पिंजौर तथा अग्रोहा ये जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। पिंजौर पंचकुला के अंदर आता है, अग्रोहा हिसार के अंदर आता है। ये अग्रोहा और पिंजौर जैन धर्म के दो प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। अग्रोहा से ये बताया जाता है कि जो अग्रवाल जैन समुदाय है इसका उद्गम अग्रोहा से हुआ है। अग्रवाल जैन समुदाय का उद्गम अग्रोहा से हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, HSCC के द्वारा कई बार पूछा गया है कि अग्रवाल जैन समुदाय है जो इसका उद्गम किस स्थान से माना गया है। अग्रवाल जैन समुदाय का उद्गम अग्रोहा से माना जाता है। कहां से माना जाता है? अग्रोहा से माना जाता है। अग्रोहा में एक तीर्थ स्थल है, जैन धर्म का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल है अग्रोहा के अंदर, गुप्ती सागर धाम तीर्थ। गुप्ती सागर धाम तीर्थ ये जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है अग्रोहा के अंदर, गुप्ती सागर धाम तीर्थ। इसका नाम जो गुप्ती सागर धाम तीर्थ रखा गया है, ये जैन आचार्य हुआ करते थे गुप्ती सागर, एक प्रमुख जैन आचार्य थे गुप्ती सागर, उनके नाम पर ये गुप्ती सागर धाम तीर्थ का नाम रखा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गुप्ती सागर धाम तीर्थ स्थल है जो, ये किस धर्म से संबंधित है? गुप्ती सागर धाम तीर्थ स्थल जैन धर्म से संबंधित है। और ये कहां पर स्थित है? गुप्ती सागर धाम तीर्थ स्थल ये अग्रोहा के अंदर स्थित है। तो अग्रोहा के अंदर हमें कौन कौन से क्वेश्चन याद रखना है? पहला क्वेश्चन कि अग्रोहा जैन धर्म का, भद्रबाहु के समय अग्रोहा जैन धर्म का प्रमुख धार्मिक केंद्र हुआ करता था। और एक हमें याद रखना है कि जो गुप्ती सागर धाम तीर्थ स्थल है ये अग्रोहा के अंदर स्थित है और गुप्ती सागर धाम तीर्थ का नाम गुप्ती जैन आचार्य गुप्ती सागर के नाम पर इसका नाम रखा गया था। इसके बाद अग्रोहा के अंदर, हिसार के अंदर दो स्थान पड़ते हैं जो जैन धर्म से संबंधित है। एक अग्रोहा आता है, दूसरा यहाँ के हाँसी के अंदर जो असीरगढ़ का किला है, यह भी जैन धर्म का अंदर बहुत ज्यादा, यहाँ से जैन धर्म की बहुत सारी जानकारी इससे मिले हैं, इस किले से, असीरगढ़ के किले से मिली है। हाँसी के अंदर जो असीरगढ़ का किला है, इसके अंदर हमें 8वीं और 9वीं सदी के समय की जैन तीर्थकरों की 58 मूर्तियां यहाँ से प्राप्त हुई है। कांसा से बनी हुई 58 मूर्तियां हमें असीरगढ़ के किले से प्राप्त हुई है। तो एक हो गया असीरगढ़ का किला और एक हो गया अग्रोहा। हिसार के अंदर ये दो स्थल जो जैन धर्म की जानकारी हमें जहां से मिलती है। असीरगढ़ के किला से हमें क्या जानकारी मिली? असीरगढ़ के किला से हमें जैन तीर्थकरों की 58 कांसा से बनी हुई मूर्तियां यहाँ से मिली हैं।
और असीरगढ़ के किला से जैन धर्म के सबसे पुरातात्विक साक्ष्य जो जैन धर्म के हमें प्राप्त होते हैं वे असीरगढ़ के किले से मिले हैं हमें। तो जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य हमें असीरगढ़ के किले से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि जैन धर्म के सबसे पुरातात्विक साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? असीरगढ़ के किले से। जैन धर्म की कांसा से बनी हुई 58 मूर्तियां हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? असीरगढ़ के किले से। और ये 8वीं और 9वीं सदी के समय की मूर्तियां थी। ये दो स्थल हमने हिसार के अग्रोहा और हांसी का असीरगढ़ का किला हमने पढ़े हैं, जिनसे हमें जैन धर्म की जानकारी हमें मिलती है। उसके बाद रोहतक के बारे में हम पढ़ते हैं। हिसार एक हम पढ़ते हैं रोहतक के बारे में। रोहतक में महावीर स्वामी तथा पार्श्वनाथ, यहाँ पर कई बार महावीर स्वामी जी रोहतक में आए थे और पार्श्वनाथ और अन्य जो जैन करते हुए रोहतक में आए और यहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार उन्होंने किया था और अपने धर्म का प्रवचन दिए थे इन्होंने बहुत सारे। तो रोहतक में महावीर स्वामी कई बार रोहतक आए थे। यह हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि महावीर स्वामी भाई किन सबसे ज्यादा कहाँ पर गए थे? तो रोहतक के अंदर महावीर स्वामी कई बार आए थे। इसके अलावा रोहतक के अंदर 2 स्थल है, एक खोखरा कोट नाम पे स्थल है और एक अस्थलबौर। ये जैन धर्म से संबंधित प्रमुख स्थल है रोहतक के अंदर। एक खोखरा कोट, दूसरा है अस्थलबौर। खोखरा कोट के अंदर जब महावीर स्वामी रोहतक आते हैं तो ये खोखरा कोट नामक स्थान पर आते हैं। यहाँ पर इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाते हैं। तो हमें खोखरा कोट से जैन मंदिर मिला है, तथा मंदिर मिलेगा तो वहां पर मूर्तियां भी मिलेंगी। तो यहाँ पर जैन तीर्थकरों की मूर्तियां भी मिली हैं और जो सबसे ज्यादा मूर्तियां मिली हमें वे पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियां यहाँ से हमें प्राप्त हुई हैं। तो रोहतक की कौन सी जगह है जहां से हमें जैन मंदिर मिले हैं और जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो खोखरा कोट से हमें जैन मंदिर मिला है तथा यहाँ से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियां मिली हैं। इसके बाद रोहतक में एक स्थल और आता है अस्थलबौर। जैन धर्म जैसे समय बीतता है, समय आगे चलता है तो उसके बाद जैन धर्म कई छोटे छोटे समुदायों में बढ़ जाता है। तो यहाँ से एक नाथ संप्रदाय का उदय होता है जैन धर्म से। तो जो अस्थलबौर था, रोहतक का अस्थलबौर, ये नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नाथ संप्रदाय का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सी जगह थी हरियाणा में? तो नाथ संप्रदाय का जो उदय माना जाता है या नाथ संप्रदाय का जो सबसे प्रमुख केंद्र हुआ करता था वह अस्थलबौर था। अस्थलबौर से हमें कई सारे जैन तीर्थकरों की मूर्ति मिली है, जैसे पार्श्वनाथ की मूर्ति, शांतिनाथ की मूर्ति और भी बहुत सारे जैन धर्म से संबंधित सामग्री हमें यहाँ से प्राप्त हुई है अस्थलबौर से। तो अस्थलबौर क्यों याद रखना है? हमें अस्थलबौर याद रखना है नाथ संप्रदाय के लिए। नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र अस्थलबौर था। अस्थलबौर में ही नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। जैन धर्म का एक ग्रुप है ये अस्थलबौर। और यहाँ से हमें पार्श्वनाथ और शांतिनाथ जैन तीर्थकरों की मूर्तियां मिली हैं और भी बहुत सारी सामग्रियां हमें अस्थलबौर से प्राप्त हुई हैं। तो हमें खोखरा कोट, रोहतक में कई बार महावीर स्वामी आए थे, रोहतक आए। खोखरा कोट में उन्होंने यहाँ पर जैन मंदिर बनवाए थे तथा यहाँ पर कुछ मूर्तियां भी हमें मिली हैं, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियां मिली है। रोहतक का दूसरा स्थल है अस्थलबौर। अस्थलबौर नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से पार्श्वनाथ और शांतिनाथ की मूर्तियां हमें मिली है। इसके बाद हिसार के 2 स्थल पढ़े हमने, अग्रोहा पढ़ा और तथा असीरगढ़ का किला पढ़ा। असीरगढ़ का किला हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि यहाँ से सब जैन धर्म के सबसे प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हैं। यहाँ से 58 जैन तीर्थकरों की 58 कांसा से बनी मूर्तियां यहाँ से मिली हैं। इसके अलावा हम पिंजौर और अग्रोहा, ये जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। अब हम पढ़ेंगे पिंजौर के बारे में। पिंजौर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र था, एक था अग्रोहा और एक था पिंजौर। अब अग्रोहा के अंदर भी हमें अग्रोहा से अग्रवाल समुदाय को उद्गम माना जाता है। पिंजौर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था और यहाँ से महावीर स्वामी और पार्श्वनाथ की मूर्तियां यहाँ से मिली हैं पिंजौर से भी। अब जब जैन धर्म का ये प्रमुख केंद्र था, यहाँ पर जैन मंदिर भी मिले हैं, यहाँ पर मूर्तियां भी मिली हैं जैन धर्म की, और जो मूर्तियां मिली हैं वे पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो इससे ये पता चलता है कि हरियाणा के अंदर महावीर स्वामी कई स्थानों पर आए थे तथा उन्होंने कई स्थानों पर अपने प्रवचन दिए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो पिंजौर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की मूर्तियां मिली हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं थानेसर के बारे में।
थानेसर में भी हमें जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, थानेसर से भी, थानेसर से भी हमें जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जैन ऋषि मुनि रहा करते थे, उनके लिए रहने का स्थान था। जैन ऋषि मुनि जो अपने धर्म के बारे में पढ़ते थे, या महावीर स्वामी पार्श्वनाथ से यहाँ से उनसे दीक्षा लिया करते थे, और फिर इसके बाद अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। तो जैन ऋषि मुनि रहा करते थे कहाँ पर? थानेसर में वे रहा करते थे। तो थानेसर जो होता है, यहाँ से बहुत सारी जैन मूर्तियां मिली हैं। यहाँ पर ये जैन ऋषि मुनियों का केंद्र था थानेसर। यहाँ पर जैन ऋषि मुनि रहा करते थे। तो ये भी हमें याद रखना है कि जैन ऋषि मुनियों का केंद्र कौन सा स्थल था, तो थानेसर था। इसके बाद हम पढ़ते हैं सिरसा के बारे में। सिरसा के बारे में हम जब पढ़ते हैं तो 10वीं सदी में जो जैन धर्म का जो सबसे ज्यादा प्रभाव था, जो जैन धर्म का सबसे ज्यादा फैलाव हुआ था, सबसे ज्यादा जो प्रचार प्रसार हुआ था 10वीं सदी में जैन धर्म का, वह सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार सिरसा के अंदर हुआ था। और सिरसा के अंदर हमें बहुत सारी जैन मूर्तियों के टूटी मूर्तियों के अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं सिरसा के अंदर से। सिरसा से हमें जैन मूर्तियों के टूटे हुए अवशेष यहाँ से मिले, टूटी हुई मूर्तियां यहाँ से जैन धर्म की हमें प्राप्त हुई है। तथा यहाँ पर एक जैन धर्म की एक प्रमुख मूर्ति, एक सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति भी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति के अवशेष भी यहाँ से हमें मिले हैं। तो ये हमने सिरसा के बारे में। 10वीं सदी में अब यहाँ सिरसा से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जैन धर्म से, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पहला क्वेश्चन है कि 10वीं सदी में हरियाणा के कौन से स्थल पर जैन धर्म का सबसे ज्यादा प्रभाव था? तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव था जैन धर्म का वह सिरसा में था। तथा जैन धर्म की टूटी हुई मूर्तियों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिरसा से मिले हैं। सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंहासन पर बैठी हुई मूर्ति सिरसा से हमें मिली है। तो ये हमने हरियाणा के विभिन्न स्थल पढ़े हैं जहां से हमें जैन धर्म की बहुत सारी जानकारी मिली है, या हरियाणा के बारे में हमें जैन धर्म से जो जानकारी मिली कि यहाँ पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किस प्रकार से हुआ था, महावीर स्वामी कहाँ कहाँ पर आए थे, और यहाँ की सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें इनके परिशिष्ट पर्वण भद्रबाहु चरित्र कथाकों से जानकारी मिलती। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्थल है हरियाणा के जहाँ से हमें जैन मूर्तियां, जैन मंदिर हमें मिले हैं। जैसे कि हमने अभी पढ़ा हांसी का असीरगढ़ का किला से हमें मिला है, अग्रोहा से हमने पढ़ लिया, रोहतक का खोखरा कोट और अस्तल बोहर पढ़ा हमने। इसके बाद पहवा, थानेसर और पहवा, ये कुरुक्षेत्र के अंदर यहाँ से जैन ऋषि मुनियों की मूर्तियां मिली हैं। और तथा इसके बाद अगर हम देखते हैं तो भिवानी के अंदर बादली और फिरोजपुर झिरका, यहाँ से भी जैन ऋषि मुनियों की मूर्तियां प्राप्त हुई है। कौन कौन से स्थल है? हांसी, अग्रोहा, रोहतक, अस्तल बोहर, पहवा, भिवानी, बादली, फिरोजपुर झिरका, इन सभी स्थलों से हमें जैन धर्म की जानकारियां प्राप्त होती हैं। तो ये हमने बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से हमें जो हरियाणा के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। अगर हरियाणा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन जैन धर्म को और बौद्ध धर्म का जो टॉपिक हमने करवाया इसको कंप्लीट आपको याद करना है और इसका नोट्स बनाना है, ताकि आपको एग्जाम में इनसे हेल्प मिल सके। थैंक यू दोस्तों।